हेलो दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपनी वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं। आप रिस्पेक्ट कैसे हासिल कर सकते हैं। दूसरों की नज़रों में हर कोई सम्मान पाना चाहता है, हर कोई चाहता है कि उसकी इमेज एक अच्छे व्यक्ति के रूप में जानी जाए। वो खुद इतना तो फेमस होना ही चाहता है कि लोग उसकी इज्जत करें। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ। पहला, खुद की नज़रों में अपनी वैल्यू बढ़ाओ। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, उन लोगों से आपको घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जिसको जो कहना है वो कहते रहें। आप सिर्फ अपने काम, अपने टारगेट, अपने लक्ष्य पर फोकस रखो। अगर आपने लक्ष्य अचीव कर लिया तो जो कुछ लोग आपके बारे में चुगली कर रहे थे वही आपकी इज्जत करेंगे और आपको सलाम ठोकेंगे। दूसरा, गिव एंड टेक का रूल अपनाओ। आप जैसा लोगों के साथ व्यवहार करेंगे लोग वैसा ही आपके साथ व्यवहार करेंगे। अगर आप चाहते हैं लोग आपकी रिस्पेक्ट करें तो गिव एंड टेक रूल अपनाना पड़ेगा। आप अगर सामने वाले को सम्मान दोगे तो डेफिनेटली आपको भी सम्मान मिलेगा। तीसरा, अमीर बनो। देखो दोस्तों, अगर आप पैसा है तो आपको सम्मान मिलना ही मिलना है। बहुत से लोग होते हैं जिनके पीठ पीछे कुछ भी होता रहे, लेकिन अगर उनके पास पैसा है, अगर वो अमीर हैं तो सामने आकर उनको कोई कुछ नहीं कहता, सलाम ठोकता है और आगे बढ़ता है। तो पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास पैसा है, पोजीशन है, तो लोग आपको सलाम ठोकेंगे, भले चाहे वो आपके दुश्मन ही क्यों ना हो। नेक्स्ट, लोगों को दिखाओ, बताओ कि आपने कैसे किया है। आपकी ये एक्सपर्टीज है, आप ये कर सकते हो, तो आपको लोगों को ये बताना पड़ेगा कि आपने ये टारगेट कैसे अचीव किया है। आप अपना संघर्ष दिखाओ लोगों की, देखो मैंने संघर्ष किया है। लेकिन वो आप करके दिखाना पड़ेगा, आपको बातों से नहीं। जैसे कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ बातें ही फेंकते रहते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। नहीं, ये चीज़ें नहीं, आपको करके दिखाना है, आपको संघर्ष करना है, टारगेट अचीव करना है। तो लोग खुद ब खुद देखेंगे और फिर आपकी इज्जत करेंगे, कहेंगे ये आम इंसान था और इसने इतनी मेहनत की और यहाँ तक पहुँचा। नेक्स्ट, एडमिट दैट यू डोंट नो। जब भी आपके सामने बातें हो रही हों, बहुत सारे लोग आते हैं बढ़ा चढ़ा के बोलने लगते हैं, कुछ भी ऊट पटांग बोलने लगते हैं, तो आपको ऐसे उनके सामने प्रिटेंड करना जैसे कि आपको कुछ नहीं पता। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि उन लोगों के बीच में बोलकर आपका जो ज्ञान है वो व्यर्थ ही जाएगा। वो आपकी बात को नहीं समझेंगे, उल्टा वो कुतर्क के द्वारा आपकी बातों को गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके सामने कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो फेंक रहा हो, जिसको फेंकने की आदत हो, तो उसकी बात को मत काटो और उससे बहस मत करो। क्योंकि बहस में पढ़ने से आपका भी समय व्यर्थ होगा और वो जो आपकी बात को काट रहा है वो किसी ना किसी तरीके से खुद की बात को ही सही ठहराने की कोशिश करेगा। क्योंकि उसको नहीं पता है कि वो जो बोल रहा है वो गलत है, या फिर उसका जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वही गलत है। नेक्स्ट, बी एक्सपर्ट इन अ स्पेसिफिक फील्ड। दोस्तों, अगर लाइफ में बहुत आगे तक जाना चाहते हो, अगर कुछ वाकई में बहुत बड़ा करना चाहते हो, तो एक्सपर्टीज हासिल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो गए ना दोस्तों, तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, बहुत से ऐसे किसान भी हैं जो अपनी खेती करने में इतने एक्सपर्ट हैं कि वो साल का 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक कमा लेते हैं। उनको तरीका पता है, वो साइंटिफिक तरह से खेती करना जानते हैं। तो एक ऐसी चीज़ जिसको लोग मानते हैं कि ये हमें नहीं करनी है, किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता और वही खेती करके एक बंदा 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक कमा लेता है, तो खुद ही सोचो कि एक्सपर्ट बनने से हम लोगों को क्या क्या हासिल हो सकता है। किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनो, लेकिन एक्सपर्ट बनो। अगर आपके पास एक्सपर्टीज है, अगर आप उस काम को करने के लिए एक मास्टर हो, तो आपको आगे बढ़ने से, आपको अचीवमेंट हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल करोगे तो निश्चित ही आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी मिलेगी, सम्मान भी मिलेगा और लोग आपकी बातों को भी सुनेंगे। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों पर अगर आप ध्यान देते हो तो डेफिनेटली आपकी वैल्यूज़ बढ़ेगी, आपको लोग सम्मान की नज़रों से देंगे, आपकी इज्जत करेंगे और आने वाले फ्यूचर में भी लोग आपको सम्मान देंगे। तो अगर वाकई में आप चाहते हो कि आपकी वैल्यूज़ बढ़ें, तो ये जो बातें मैंने बताई इनको डेफिनेटली आप फॉलो कीजिए और फॉलो करने के बाद में आगे बढ़िए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।